Hi, good evening everyone. Welcome to Exact BPSC. We are here for the बिहार ज्योग्राफी PY क्यूज और बिहार ज्योग्राफी 50 टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों मैं इसमें बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी की कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ जो कि आने वाले बीपीएससी 67th बीपीएससी में आपको रेलिवेंट होंगे। वो जो कि ऐसे क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इट इज अ क्रक्स ऑफ द मेन मल्टीपल ऑफ बुक्स, जहाँ से कि कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन न छूटे। ये हमारा बिहार ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। पार्ट 1 है ये हमारा, ठीक है। आने वाले आगे वाले वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा बिहार, ये हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे हमारा है ये छोटा सा प्यारा सा बिहार। ये रहा बिहार। बिहार के नॉर्थ साइड में अगर देखें तो हमारा है एक इंटरनेशनल बॉर्डर जिससे कि नेपाल से कनेक्ट करती है। दूसरा है बिहार के अगर सदर्न पोर्शन में देखें तो वो है झारखंड, ठीक है। इन्हीं का इन हमारा जो बिहार से झारखंड से जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था 2000 ईयर्स में, ठीक है। सेंचुरी मतलब ये 2000 साल में, 2001 से जो पहले 1999 के बाद, ओके। अब देखिए, ईस्टर्न साइड में हमारा है वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न साइड में है देखिए नाम तो है वेस्ट बंगाल लेकिन है ईस्टर्न साइड में, ओके। तो वेस्ट बंगाल है। पहले हमारा वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार सब एक हुआ करता था, ठीक है। अंग्रेजों की मेहर है जो अलग अलग है। और इस वेस्ट वाइड साइड में देखें तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। आदि योगी योगी आदित्यनाथ, ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना, ठीक है। बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना। बिहार को दो भागों में बाइफर्केट यानी बंटवारा करने वाली जो नदी है ये है हमारी गंगा, ठीक है। बिहार में की जो सौरो ऑफ जो बिहार कहते हैं उसको कोसी रिवर को कहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सब्सटीट्यूट ट्रिब्यूटरीज जो कहे कि है तो वो है गंडक, ठीक है। फिर से बहुत सारी जो नदियां हैं, सोन, पुनपुन, फिर से कर्मनाशा, बहुत सारी नदियों का एक संग्रह है। तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बिहार के ऊपर लेके आऊंगा, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, पीवाई क्यूज, कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। ज्यादा मैं इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहता, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो एक मैं ऐसा सेशन लेके आऊंगा जिसमें पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम की चीजों को कवर करेंगे, जिससे कि बिहार के बारे में सब कुछ, वर्षा, रेन, फिर से फ्लड, ड्रॉट एरियाज, एग्रीकल्चर, सब कुछ को कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। माई सेल्फ ऋषिकेश। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एरिया वाइज बिहार की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है? वेस्ट चंपारण, ठीक है, ओके। विच कंट्री शेयर इट्स बाउंड्री विथ बिहार? इंटरनेशनल बाउंड्री इसके साथ है तो नेपाल के साथ है, ठीक है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट, सेंसस 2011 में ही हुआ था, उसके बाद हमारे देश में नहीं हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट वाज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? मुंगेर का सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो है हमारा गोपालगंज। विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन बिहार? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द बिहार लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ से साउथ मतलब कि नेपाल से झारखंड की तरफ अगर बढ़ते हैं तो बिहार कितने किलोमीटर का है? 445 किलोमीटर लंबा है। बिहार एरिया वाइज पॉपुलेशन अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज 13th है। अदर स्टेट और यूटीज के कंपेरिजन में यूनियन टेरिटरी को यूटीज बोलते हैं। कंपेरिजन में जाओ तो बिहार का स्थान 13वां है, ठीक है, एरिया वाइज में, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? किशनगंज, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ होती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 बिहार सेक्स रेशियो इज 918, मतलब कि 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार टोटल एरिया इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। कंपेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, पटना स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड, ठीक है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम क्या होती है। इसके लिए जो हम एक सेपरेट वीडियो जब बिहार की लेके आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि ये वीडियो जो काफी लंबा हो जाएगा जो कि आपके लिए भी वर्थफुल नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार पोजीशन इन इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज फर्स्ट, ठीक है। बिहार पोजीशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के मामले में नहीं, डेंसिटी के मामले में। घनत्व मतलब कि कम जगह में ज्यादा लोग, ठीक है। और अब जब एरिया भी बड़ी हो जाए और पॉपुलेशन भी बड़ी हो जाए तो पॉपुलेशन अलग हो जाती है, ठीक है। तो उसके माध्यम में यूपी सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, विच हेमिस्फेयर इज बिहार लोकेटेड इन? नर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा बिहार आता है। अगर हम देखें कि हमारा जो ये प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे कुछ यूं आके बिहार हमारा यहाँ पे है, तो ये नर्दर्न है, नर्दर्न साइड को ही नर्दर्न। एक मिनट यार, मैंने बोर्ड पूरा गंदा कर दिया, साफ कर दूं स्लाइड्स को।
चलो दोस्त देखो, ये हमारा प्यारा भारत का जो टॉप पोर्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसा करके बिहार, यहाँ पे बिहार मिलेगा आपको, थोड़ा इधर मान लो, इधर इतना दूर में, ठीक है। तो ये नर्दर्न हेमिस्फीयर, कन्याकुमारी वाला सदर्न, नॉर्थ ईस्ट वाला ईस्ट हो गया, ये गुजरात वाला वेस्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। आगे देखते हैं, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पाइराइट इन इंडिया। पाइराइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में, एक तरह का खनिज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैश क्रॉप ऑफ बिहार। कैश क्रॉप क्या होते हैं, जैसे शुगर केन, तंबाकू, ये जो जूट, ये सब कैश क्रॉप है जिनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, मतलब बेचने के लिए मेनली जो बनाई जाती है। इंडिगो भी कैश क्रॉप हुआ करते थे ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है। विच रिवर सॉरी, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। कोसी बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती है, बहा देती है पूरी की पूरी आपको नर्दन बिहार को, ठीक है। जूट प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। जूट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, जूट रस्सी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी है, और बारिश एक अच्छा एटमोसफेयर बनाती है जूट प्रोडक्शन के लिए। बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ बिहार। बाल सुंदरी सॉइल बिहार के किस रीजन में पाई जाती है, नर्दर्न रीजन में। अगेन दैट इज द पोर्शन नियर द नेपाल बॉर्डर, ओके। अब देखते हैं, विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गया। एक मिनट, एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये ऐसा कुछ करके हमारा बिहार का मैप है, ठीक है, ये इंडिया गंगा ने बाइफरकेट किया, तो देखिए हाजीपुर ये एक बॉर्डर लाइन है नर्दर्न बिहार को, बॉर्डर लाइन यहाँ पे हाजीपुर खत्म होती है यहाँ पे, और यहाँ पे तो बहुत सारे एरिया है, मतलब कि यहाँ पे इसलिए मैं इसको बॉर्डर एरिया बोल रहा हूँ ना, कि देखो यहाँ पे जो हाजीपुर है, यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है, जो कि गंगा को क्रॉस कराने में मदद करती है, जिस सारे बस वगैरह ऐसी जाती है। अभी हाल फिलहाल में एक सारण जिले में, सोनपुर इलाका है, सारण जिला में है, वहां से, वहां पे एक नई ब्रिज आई है, दैट इज कॉल्ड जेपी सेतु, जिसके नीचे में एक चलती है आपको ट्रेन रेल, और ऊपर में ये है, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाती है। तो दो ऐसे ब्रिजेज हैं जो कि मेनली पटना को, नर्दर्न बिहार को सदर्न बिहार से कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेनली लाइफलाइन है ये गांधी सेतु। सारे बस, सारे ट्रक, सारे ऑटो रिक्शा, सारे लोग इधर से मेनली आते हैं। ये जो है मेनली छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, विच सॉइल कवर द हाईएस्ट एरिया इन बिहार, दैट इज द डोमेट सॉइल, ठीक है। डोमेट सॉइल हाईएस्ट मतलब कि कवर करती है। अब बात करते हैं, विच इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गया। और देखो यार, गया तो हॉटेस्ट है, तो कोल्डेस्ट भी गया ही है, ठीक है। रेत की एक बात समझी होगी कि जितना जितना दिन में ठंडा होता है रेत, उतना ही रात में डेजर्ट, रात में ठंडा होता है। तो ऐसा ही कुछ है, क्योंकि देखो गया है पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, वर्षा कम होती है, लेकिन ठंड के दिन में ठंड भी बहुत तगड़ी वाली पड़ती है इधर, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क is situated in वेस्ट चंपारण, इकलौता वन्य जीव अभयारण्य है। अब यहाँ पे शायद पहले 8 टाइगर थे यहाँ पे, अब शायद बढ़ के तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे टाइगर की संख्या हो गई है, जो कि ये भी एकदम नेपाल को बॉर्डर को टच करती है, वेस्ट चंपारण में है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, ओके। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ वाइल बिहार स्टेट वाज गिवन फॉर झारखंड, 44.85%, ठीक है। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयरिंग अ बॉर्डर विथ बिहार, 3। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट कौन कौन, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर है एक, नेपाल, ठीक है। बिहार इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो अगर ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, बीच में इक्वेटर होती है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ऐसा कुछ करके समझ लीजिए, समझाऊंगा तो लंबा जाएगा। डोंट वरी, लाऊंगा एक बिहार के लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा ज्योग्राफी पे बहुत जल्द, आइदर 2 और 3 डेज, उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा स्लाइड क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझा पा रहा हूँ। चलिए, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार बॉर्डर बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। रोहतास ऐसा एक राज्य जिला है बिहार का, जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों स्टेट से बॉर्डर कनेक्ट करती है। बिहार इज लोकेटेड हाउ मेनी फीट एबव द मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 173 फीट, ठीक है। द नॉर्थ बिहार प्लेन ऑफ गंगा आर स्प्रेड ओवर, नॉर्थ प्लेन बिहार ऑफ गंगा स्प्रेड ओवर कितना, 33,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, गंगा प्लेन है, ठीक है, नॉर्थ बिहार में। द वैली ऑफ हर्षा रिवर सिचुएटेड इन नॉर्थ बिहार, नॉर्थ वेस्ट बिहार इज कॉल्ड दून वैली, ठीक है। हर्षा वैली,
हरसा रिवर से जो सिचुएटेड है नॉर्थ बिहार में, वो किससे, दोन वैली से है, ठीक है। द स्लोप ऑफ साउथ गंगा प्लेन इज बिहार डिक्लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, स्लोप ऑफ गंगा साउथ गंगा प्लेन, ठीक है। अब दोस्त फिर से बता देता हूँ, देखो मान लो बिहार है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये सॉरी, एक मिनट, नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो जो पूछ रहा है क्या, द साउथ गंगा प्लेन इन बिहार, साउथ हो गया, गंगा के नजदीक में जो मैदानी क्षेत्र होंगे, ये नॉर्थ के बगल में जो मैदानी क्षेत्र होंगे उसको नॉर्थ प्लेन बिहार, और जो गंगा के साउथ में जो मैदानी प्लेन होंगे उसको साउथ में, मतलब कि साउथ प्लेन्स बोल सकते हैं, जहाँ एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड होता है, एलुवियल सॉइल होते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसको क्लीन करते हैं, चलिए। The rate of slope declining, the rate of slope declining per kilometer in Ganga plain is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। the rate of slope decline, ठीक है, पर किलोमीटर कितना तेजी से हो रहा है, 6 सेंटीमीटर की तेजी से, ठीक है। सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ, यहाँ पे नेपाल की बॉर्डर है, हिमालयन पहाड़ी, ये हिमालय के ही रेंजेस हैं, सोमेश्वर रेंजेस जो है सो नेपाल के निचले हिस्से में स्थापित है। अब देखो, तराई रीजन इज बिहार इज लोकेटेड इन पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, तराई रीजन, तराई मतलब क्या होता है बताओ, देखो डाउन पार्ट ऑफ द हिमालय को तराई रीजन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था थोड़ा अत्यधिक मात्रा में होती है, पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है। अब देखो सॉरी, द हिमालयन पीक सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार इज, द हिमालयन पीक सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, हिमालय की कौन सी पीक है जो नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में लोकेटेड है, तो सोमेश्वर, सोमेश्वर, ठीक है। A stretch of red sandy soil in बिहार इज फाउंड इन, एक रेड सैंडी सॉइल कहाँ पाया जाता है बिहार में, रोहतास एंड कैमूर प्लेट्यू रीजन, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे, चीफ क्रॉप ग्राउंड इन द चीफ क्रॉप ग्राउंड इन बाल सुंदरी सॉइल इन बिहार इज ग्रोन, सॉरी मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया, ओके। द चीफ क्रॉप ग्रोन इन बाल सुंदरी सॉइल इन बिहार इज पैडी, वीट एंड शुगर कैन। मैं इस स्लाइड्स को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कि आपको स्लाइड क्लियर करता हूँ, शायद आपको स्क्रीनशॉट लेने में मदद मिले। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द चीफ क्रॉप ग्रोन इन ताल सॉइल इन बिहार इज, ताल सॉइल में कौन सी क्रॉप होती है बिहार में, तो पल्स, वाइल्ड सीड्स एंड बीट, ठीक है। द ओल्ड एलुवियल सॉइल इन गंगा प्लेन इज, ओल्ड एलुवियल सॉइल इन गंगा प्लेन इज खादर, पता होगा खादर और भांगर दो तरह के सॉइल होते हैं, खादर इज द बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, ठीक है। भांगर में कंकर की मात्रा ज्यादा होती है, वो उतने सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी कम होती है। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड इन एलुवियल सॉइल, बिहार को बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल प्राप्त है, जिससे कि एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अच्छे से अच्छे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मानसून विंड्स फ्रॉम विच प्लेस ब्रिंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मानसून विंड सबसे ज्यादा बिहार में बंगाल की तरफ से जाती है, क्योंकि नियर कनेक्टिंग बॉर्डर है इसका बिहार, बंगाल से बिहार का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लू, गर्मी में जो तेज गर्म हवाएं चलती हैं, विंड दैट बिलो ओवर द प्लेन रीजन ऑफ बिहार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लू विंड दैट बिलो ओवर द प्लेन रीजन ऑफ बिहार, 8 से 16 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा इन बिहार, 425 किलोमीटर, सॉरी 425 किलोमीटर है गंगा की लेंथ बिहार में। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार, कोशी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार कोशी, एंड एज यूजुअल सौरो ऑफ बिहार भी है, शोक का कारण। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर कोसी इन बिहार, 120 किलोमीटर। घाघरा रिवर इंटर्स बिहार थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, सारण के थ्रू घाघरा रिवर बिहार में इंटर करती है। द सोर्स ऑफ रिवर सोन इज अमरकंटक प्लेट्यू, द सोर्स ऑफ रिवर सोन इज अमरकंटक प्लेट्यू, रिवर सोन वही है जो बिहार में जो बालू आती है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, वहीं से आती है, ठीक है। अब 45वें को देखते हैं। द सोर्स ऑफ रिवर पुनपुन इन साउथ बिहार इज छोटा नागपुर हिल्स, छोटा नागपुर हिल्स जो कि झारखंड में है, वहीं से आती है पुनपुन, ठीक है। सोर्स ऑफ पुनपुन इन द सदर्न बिहार इज, ठीक है। वेयर डज रिवर कर्मनाशा ऑब्टेनिंग ऑरिजिनेटिंग इन विंध्यास रेंजेस ज्वाइनिंग द गंगा, वो चौसा में है, चौसा जगह का नाम है, ठीक है। कर्मनाशा को बोला जाता है कि ये थोड़ी सी अपवित्र नदी है, आपके अच्छे कर्मों को नाश कर देती है, इसको थोड़ा सा बुरे बर्ताव के, बुरे मतलब के तौर पे नदी को देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए,
कोकोलत वाटरफॉल इज इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कोकोलत के जो वाटरफॉल है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो नवादा में है। मैं वाटरफॉल, जलप्रपात या फिर जो लेक्स है बिहार के, उनके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जो कि मुश्किल से 2 से 4 मिनट के होंगे। ठीक है। विच प्लेसेस हैज बीन हिस्टोरिकली फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग? विच प्लेस हैज हिस्टोरिकली फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग? दैट इज राजगीर, पानी के गर्म कुंड। ठीक है। Which river is infamous for changing its course? Which famous river is famous for is famous for that changing its course? कोसी। देखो कोसी इसीलिए बाढ़ लाती है ना, कि मान लो कि ये रिवर ऐसे ऐसे बह रही, ठीक है, और यहाँ पे लोग की सेटलमेंट है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे खेत है, घर है, ठीक है, मान लो कि घर भी नाना मुझे नहीं आता यार, घर है, तो जब ऐसे बह रही है तो ठीक है। अगर ये ऐसे बहने लग गई तो ये पानी सारे इधर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं कि अगर डायरेक्शन ये है और ये बहना इधर से कर दे, डायरेक्शन को छोड़ दे अपना, तो ये बोलते हैं कि रिवर अपने कोर्स को बदल रही है। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज द ओनली रिवर दैट्स ओरिजिनेट इन जमुई। जमुई के सांसद कौन है अभी बताओ, एक ऑप्शन कमेंट में लिख के बताना। दैट इज अजय रिवर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ, थैंक यू। ये थी सेशन की लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो। चलो दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय। आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो।